बुद्ध को और नमन भीम विद्वान माता पिता गुरु चरणों में शीश नवाऊं शीश नवाऊं ध्यान नित्य मोह पे दीजिए बैठी बुद्धि पे आन ज्ञान की बरसा कीजिए। हेलो भैया थोड़ी आवाज। हेलो कहना है किसी गाया है सुने अरे कि दिन बोली नारी पिया से अरे 10 रुपए का थमदान आदरणीय सम्मानीय भगत जी चौक निवासी इनके द्वारा 10 रुपए का धमदान आया है। मंडल की ओर से नमो होता जय करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और गाँव तुम्हारो चरियारो और माए पबारो जे ढोल बछेरू हम पे नाकत है चारो। हेलो और 20 रुपए का धमदान आदरणीय सम्मानीय अनुरुद्ध प्रजापति 12 निवासी भैया जी की ओर से 20 रुपए का धमदान आया है। मंडल की ओर से नमो होता जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन बोली नार पिया से गाँव तुम्हारो जरियारो माए पवारो ढोल बछोरू हम पे ना करे चाहो। इस बात को देसाई पड़ैया जी ने गाया है मगर हमारे गुरु जी ने लिखा सुने। एक दिन बोली नमा भीम से और साहब जल्दी आ जाना राज रतन बीमार पड़ा है इसकी दवा करा जाना। राज रतन बीमार पड़ा है इसकी दवा करा जाना। ये गीत उस समय का है जिस समय बाबा साहब लंदन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और उनका बेटा चौथा राज रतन बीमार पड़ जाता है। तो माता रमाबाई बाबा साहब को पत्र लिखती हैं और उस पत्र में लिख रही हैं, कह रही हैं साहब आपका बेटा बहुत बीमार पड़ा है, इस पत्र को पढ़कर तुरंत घर आ जाना क्योंकि उसका इलाज कराना है। तो सुनिएगा। पत्र लिखा तो तैरामा ने भीमराव को पहुंचाया। इतना से लाला ने खाना तक है नहीं खाया, खाना तक है नहीं खाया, खाना तक है नहीं खाया, खाना तक है नहीं खाया। अरे हाँ बाबा बाबा कहता रात दिन वो चिल्लात। हाँ बाबा कहता रात दिन वो चिल्लाता बीमारी से दुखी बहुत है पानी तक है नहीं पीता, पानी तक है नहीं पीता, पानी तक है नहीं पीता, पानी तक है नहीं पीता। माता रमाबाई पत्र में लिख रही हैं, कह रही हैं साहब 3 दिन हो चुके हैं ना तो आपका लाड़ला खाना खा रहा है,
न पानी पी रहा है, सिर्फ आपका नाम रटता रहता है, कहता है माँ बाबा को बुला दो, बाबा कहाँ है, बाबा को देखना है। इसलिए साहब इस पत्र को पढ़कर तुरंत घर आ जाना। तो सुनिएगा बाबा साहब जब पत्र को पढ़ते हैं और घर आते हैं तो क्या देखते हैं। अरे पर पाती भी मिलाऊंगे तुरतई से चल दीना, राज रतन बीमार पड़ा है इसकी दवा करा जाना। राज रतन बीमार पड़ा है इसकी दवा करा जाना, बीमार पड़ा है इसकी दवा करा जाना। जब बाबा साहब पत्र को पढ़ते हैं और घर आते हैं तो देखते हैं माता रमाबाई अपनी लाल की लाश को गोदी में लिटाए रो रही हैं। और जब बाबा साहब को माता रमाबाई देखती हैं तो साहब से कहने लगती हैं, सुनिएगा। भीमराव जी घर पहुंची जब रमाबाई और चिल्लाती, हाँ लाला है लाला के पीछे अपनी ओ छाती, पीटे अपनी ओ छाती, पीटे अपनी ओ छाती, पीटे अपनी ओ छाती। बाबा साहब पहुंचे, देखते हैं माता रमाबाई रो रही हैं, बच्चे की लाश को गोदी में लिटाए रो रही है, अपनी छाती को पीट रही है। और जब साहब को देखा तो कहने लगी, सुनिए। ओ साबित तुम्हें हमसे कहते थे एक दिन राज करे ललना, साहब तुम हमसे कहते थे एक दिन राज करे ललना, ये तो हमको छोड़ गया है सुने भाई तुम्हारे बचना, सुने भाई तुम्हारे बचना, सुने भाई तुम्हारे बचना, सुने भाई तुम्हारे बचना। माता रमाबाई ने बाबा साहब को देखा, कहने लगी साहब आप बड़े गर्व से कहा करते थे कि रामू ये हमारा लाडला एक दिन इस देश पर राज करेगा, लेकिन साहब ये हमारा बच्चा तो हम और आपको छोड़ के चला गया है, आपके वचन भी सुने पड़ गए हैं, अब क्या होगा साहब। बाबा साहब कहने लगे रामू देखिए धन्य बाबा साहब और धन्य माता रमाबाई, अगर बाबा साहब की बात को माता रमाबाई ने नहीं माना होता और माता रमाबाई ने बाबा साहब को लंदन नहीं जाने दिया होता, इस मनोज कुमार गौतम की ये औकात नहीं थी कि इस मंच पे खड़े होकर के अपनी बात रख सकता था। क्योंकि बाबा साहब को गोलमेज सम्मेलन में जाना था। बाबा साहब माता रमाबाई से कहने लगे रामू आज मैं रुक नहीं पाऊंगा, मुझे लंदन जाना है, क्योंकि उस समय इस देश में मनुस्मृति लागू थी और मनुस्मृति में 4 वर्ण बनाए गए थे, विप्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और चारों वर्णों में से सिर्फ शूद्र वर्ण ही एक ऐसा था जिसके लिए मनुस्मृति में दंड लिखे गए थे कि शूद्र नीचे थूक नहीं सकता है, उसके गले में हंडी टांग दी गई थी। शूद्र जिस रास्ते से निकल जाए उसके पैर के निशान ना बन जाए, उसकी कमर में झाड़ू बांध दी गई थी। शूद्र कभी रामायण गीता भागवत अगर धोखे से सुन भी ले तो कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाए, और शूद्र अगर धोखे से कभी
राम भगवान या ईश्वर अल्लाह किसी का भी नाम धोखे से मुंह से निकल जाए तो उसकी जिभ्या काट दी जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके भागवत रामायण पुराण कह रहे हैं और उनके इतिहास कह रहे हैं। लेकिन उस समय पे बाबा साहब ने संघर्ष किया। बाबा साहब कहने लगे, रामू आज मुझे लंदन जाना है, मैं नहीं रुक पाऊंगा। माता रमाई कहने लगी, साहब आप कैसे पिता हो, आपका बच्चा मरा पड़ा है वो आप लंदन के लिए कह रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं कौन भाई यहाँ ऐसा बैठा है जिसका बच्चा मरने की तो बात क्या, अगर बीमार भी हो और वो रिश्तेदारी में नहीं जा पाएगा। लेकिन धन्य बाबा साहब हमारे समाज के खातिर वो लंदन चले गए, लेकिन बच्चे को मृत छोड़ गए घर पर। वो माता रमाई कहने लगी, साहब आपको जहां जाना है जाइए, लेकिन कुछ पैसे दे दो जिससे मैं अपने लाल का दाग संस्कार करा लूं। धन्य माता रमाई। माता रमाई ने बाबा साहब का अगर साथ नहीं दिया होता तो बाबा साहब लंदन नहीं जा पाते। बाबा साहब लंदन नहीं जा पाते तो फिर वोट का अधिकार नहीं ला पाते। तो जब वोट का अधिकार नहीं मिल पाता हम और आपको, तो हम और आप ये सम्मान सहमान की जिंदगी नहीं जी पाते। आज और एक दिन राज करे ललना। साहब तुम हमसे कहते थे इस दिन राज करे ललना, ये तो हमको छोड़ गया है। सुने भाई तुमरे वचना, सुने भाई तुमरे वचना, सुने भाई तुमरे वचना, सुने भाई तुमरे वचना। अरे साहब हमको पैसा दे दो, अरे लालन खोए चलवाना। राधे रतन बीमार पड़ा है, इसकी दवा करा जा। राधे रतन बीमार पड़ा है, इसकी दवा करा जाना। राधे रतन बीमार पड़ा है, इसकी दवा करा जाना। कहना है कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, पर सम्मान मुझे तेरे संविधान से मिला। औरों को तो जो मिला है, औरों को तो जो मिला है बाबा जी, वो मुकद्दर से मिला। हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। क्योंकि माया जी इसलिए कहने पड़ रही बात कि बाबा साहब ने सिर्फ जमाल कोरियों के लिए संविधान नहीं लिखा, हर जाति के लिए, हर जाति की महिलाओं के लिए जो मानते हैं कि बाबा साहब कौन थे, क्या थे, बाबा साहब क्या कर गए इस भारत में। मगर मैं कह रही हूँ अगर बाबा साहब नहीं आए तो हर जाति की महिलाओं की बार दुर्दशा थी। कमर से ऊपर कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। पढ़ने लिखने की बात दूसरी, चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। 10 रुपए का धम्मदान आदरणीय सम्मानीय भगत जी हलवाई जी की ओर से 10 रुपए का धम्मदान आया है मंडल की ओर से नवोदा जभी। और 50 रुपए का धम्मदान आदरणीय सम्मानीय कल्लू मिस्त्री जी छौक निवासी भैया जी की ओर से 50 रुपए का धम्मदान आया है मंडल की ओर से नवोदा जभी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी बात देखो, मैं कहने में नहीं चूकता हूँ
किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा। एक बात आती है, जैसे कि अभी कोई पंडित जी आए घर पर, वो संस्कृत में श्लोक कह जाए, वो बेचारे गाली दे गए। संस्कृत हमारे लोग कितनी पढ़ी बताओ, जाना वो नहीं जाना। फिर संस्कृत में श्लोक कह रहे चाहे गाली दिया गए हुए, महाराज जी सही कह रहे हैं। और अपनो आदमी अपनो घर को सदस्य, अपनी समाज का सदस्य या अपने बहुजन समाज का सदस्य अगर हिंदी में समझ आए तो बुरा लगता है। ऐसे ही एक कबीर वाणी निर्गुण निराकार अंधविश्वास की ओर ढकेल दिया, जबकि कबीर साहब गलत नहीं थे। और 20 रुपए का धमदान आदरणीय सम्मानीय संतराम छौक भैया जी की ओर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं पूछना चाहता हूं, निर्गुण निराकार कितने लोगों की समझ में आता है? जबकि मैं हिंदी में व्याख्या कर रहा हूं तब हाथ उठने लगा कम खाओ। जबकि ये पता नहीं है कि आज हम और आप यहाँ पर बैठे हैं, इन कुर्सियों पर बैठे हैं, ये टेंट लगाए अपने घर पर फंक्शन कर रहे हैं, ये किसी देवी देवता की देन नहीं है। 1935 के पहले जिस समय इस देश में मनुस्मृति लागू थी, उस समय भी ये 33 करोड़ देवी देवता थे और आज भी हैं। उस समय हमारे लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता था ये किसी से छिपा नहीं है। तब वो 33 करोड़ क्या माला जप रहे थे? वो देख तो सकते थे कि ये भी मनुष्य इनके साथ द्रोभाव क्यों हो रहा। लेकिन मुझे जो कुछ दिया है सिर्फ बाबा साहब ने दिया है। इसलिए कहना पड़ता है कि जहां हम खड़े हैं, जहां हम खड़े हैं, मेरे बाबा साहब इसके लिए लड़े हैं। और जो हमारे और आपके पास आज दौलत है, जो हमारे समाज के लोग दौलतमंद हो गए हैं, वो कुछ अपने आप को समझते हो तो उनसे भी कहना है कि जो हमारे और आपके पास आज दौलत है वो भी बाबा साहब की बदौलत है, बाबा साहब की बदौलत है। देख सारा रमा भाई ने धीरज बांधो तू संगा, धीरज बांधो तुम संगा, धीरज बांधो तुम संगा, धीरज बांधो तुम संगा। अब हम रुक नहीं पे रामू, हमको लंदन है जाना। अब हम रुक नहीं पे है रामू, हमको लंदन है जाना। एक लाल को तुम रोती हो लाखों राय रतन, लाखों राय रतन पाना, लाखों राय रतन पाना, लाखों राय रतन पाना। माता रमाबाई बाबा साहब से कहने लगी कुछ पैसे दे दो साहब, जिससे मैं अपने लाल का दाग संस्कार करा लूं, फिर बेशक आप लंदन चले जाइए। और बाबा साहब ने जब जेबों में हाथ डाला, धन्य बाबा साहब, उनकी जेबों से पैसा तो नहीं निकला, हेलो साहब ने जब जेबों में हाथ डाला तो उनकी जेबों से पैसा तो नहीं निकला, लेकिन आंखों से आंसू निकल आते हैं और रोने लगते हैं। सोचते हैं मन में कि आज धन है, आज हमारे पास एक पैसा नहीं है और मेरा बच्चा मरा पड़ा है। तो माता रमाबाई बाबा साहब को समझाने लगती हैं, भाई साहब हमें देखो, हम लास्ट में समय लेते हैं। लालन खाए जलवाना, राज रतन बीमार पड़ा है, इसकी दवा करा जा। और 20 रुपए का धमदान आदरणीय सम्मानीय अफसेक राज छौक निवासी
भैया जी की ओर से आए हैं, मंडल की ओर से नवोदा जी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम मेटर ने जे में देखी पैसा ये कहे नैया, देखी सारा रमा भाई में धीरज बांधो तुम सैया, धीरज बांधो तुम सैया, धीरज बांधो तुम सैया, धीरज बांधो तुम सैया। आवे हमें रुक नहीं पहरामू, हमको नंदन है जाना, अब हम रुक नहीं पहरामू, हमको नंदन है जाना, एक लाल को तुम रोती हो लाखों राय रतन पाना, लाखों राय रतन पाना, लाखों राय रतन पाना, लाखों राय रतन पाना। जब बाबा साहब ने पैसा देखा और नहीं जेबों से निकला तो माता रमाबाई समझाने लगती है, साहब आप जहां जा रहे हो जाइए। और बाबा साहब माता रमाबाई से कहने लगे, रामू अगर आज मैं लंदन नहीं गया तो जिस भूख से, प्यास से, जिस बीमारी से हमारा लाडला खत्म हुआ है राज रतन, ऐसे ही हमारे इस देश के लाखों करोड़ों राज रतन मारे जाएंगे। और अगर आज मैं लंदन चला गया तो तू एक राज रतन के लिए रो रही है, इस देश में लाखों करोड़ों राज रतन पैदा हो जाएंगे। और ये आज उसी दिन और उसी महापुरुष की बदौलत है कि जो हमारे समाज के भाई बंधु या बहन बेटियां चपरासी से लेकर डीएम तक, प्रधान से लेकर के राष्ट्रपति तक जो बन रहे हैं, आज उसी महापुरुष की और उसी दिन की बदौलत है कि जो बन रहे हैं। और एक बात और बता देना चाहता हूं, कुछ लोग ने गलत फहमी में जी रहे हैं। जब 4 वर्ण बनाए गए थे, विप्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो विप्र माने ब्राह्मण, एक जाति का वर्ण है सिर्फ, दूसरी जाति नहीं है उसमें। क्षत्रिय माने ठाकुर, एक जाति का वर्ण है। वैश्य माने बनिया, एक जाति का वर्ण है। और शूद्र मानी सब, चाहे वे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे लोधी हो, वो चाहे वे पाल हो, चाहे वे काची हो, चाहे वे विश्वकर्मा हो, और चाहे वे कौ हो, चाहे चमार, धोबी, बरार, मेहतर, ये एक वर्ण के हैं सब। हम भाई भाई हैं सभी लोग, हम सारे लोग भाई भाई हैं। विडम्बना इस बात की है वे तीनों वर्ण के अलग अलग हैं और वे एक थाली में बैठकर खाना खा लेते हैं। ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया एक थाली में भोजन कर लेते हैं, वो 3 अलग अलग वर्ण के हैं। वो हम सारे लोग एक वर्ण के होकर के एक जगह नहीं बैठना चाहते। यहाँ से हम और आप कमजोर हैं आज। और यही मानते रहो। और जो हमारे लोग आज जो आस्था में जी रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगी। अगर आज आप लोग और हम मंदिरों में जा रहे हैं, वो भी मंदिरों में घुसने का अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिया, पूजा करने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब ने कालाराम मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ी होती तो मंदिरों में जाने की तो बात क्या, सीढ़ियों पर नहीं चढ़ने दिया। अभी इससे पहले जो हमारे राष्ट्रपति जी थे माननीय रामनाथ कोविंद जी, उनको सीढ़ियों से नीचे उतार दिया गया था। हम और आप तो कौन सी खेत की मूली है। जो राष्ट्रपति थे और 50 रुपए का धर्मदान आदरणीय सम्मानीय कल्लू मिस्त्री छौक निवासी, इनकी ओर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसलिए कहना पड़ता है, अगर हम अपने जो जातियां बनाई हैं 6743, उन जातियों में अपनी छोटी जाति से हम अगर नफरत करेंगे तो वो लोग तो हमसे करे हैं ही। और समस्या यही है कि हम खुद उन जातियों को मान बैठे, इसलिए परेशान हैं। सुन बानी मनोज गौतम ने अब नैनन आंसू भर दीना, रमाबाई ने कफन की खातिर साड़ी का पल्लू उड़ा दीना।
देखे इस गीत को हमारे आदरणीय मानी सम्मानित गुरुजी ने लिखा, जो हमारी संगति कर रहे हैं। बाबा साहब के गीत बहुत अच्छे लिखते हैं। कहना है सुने। माता रमाबाई ने साड़ी का पल्लू फाड़ा, अपने बेटे को उड़ा दिया। धन्य मां रमाबाई जो हम महिलाओं के खातिर। और मैं एक बात और बता दूं, शूद्र समाज को तो पढ़ने का अधिकार था ही नहीं, लेकिन मनुस्मृति में महिलाएं किसी भी समाज की हो, चाहे वो ब्राह्मण की हो, चाहे ठाकुर की हो, चाहे वो वैश्य की हो, चाहे शूद्र की हो, किसी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर पढ़ने का अधिकार मिला, और आज हमारी जो महिलाएं, जैसे कि हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी आज राष्ट्रपति बनी बैठी हैं, वो किसी देवी देवताओं ने नहीं बैठाया। और आज जो सरकार ऐसी बैठी है, आज हम और आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर कितने बच्चों की लाठियां पड़ रही हैं, और ये शिक्षा को बंद करने का षड्यंत्र चल रहा है। हम और आप इसी में फंसे रहो, यही मस्त बने रहो निर्गुण निराकार साकार में। जब तक वो तुम्हारी शिक्षा बंद कर देंगे, फिर तुम उसी स्थिति में पहुंच जाओगे जहां हमारे पूर्वज रहा करते थे। राजी रतन बीमार पड़ा है, इसकी दवा करा जाना। राजी रतन बीमार पड़ा है, इसकी दवा करा जाना। कहना है राज रतन बीमार पड़ा है, इसकी दवा करा। तो कहना है वाणी को प्राण